अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुल के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे जिला चकवाल और तलागंग के कौमी असम्बली के दो हलकों की। यहाँ कौमी असम्बली के दो हलके हैं, NA 58 चकवाल 1 और NA 59 तलागंग चकवाल। तो ये दो हलके हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है इसकी भी आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया आपकी खिदमत में पेश करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त जो है हमारा व्लॉग मिल सके। पहले चकवाल के कौमी असम्बली के दो हल्के होते थे, फिर तलागंग ज़िला बन गया तो अब उसका एक कौमी असम्बली का हल्का, उसमें चकवाल का हिस्सा भी है। तो अब चकवाल का जो है डिस्ट्रिक्ट का अब एक ही कौमी असम्बली का जो हल्का है वो है NA 58। यहाँ 2018 में सरदार जुल्फ़िकार भुट्टो ये तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे। 2013 में ये मुस्लिम लीग नून के टिकट पे MPA बने थे। 2018 में ये जीते थे। इन्होंने मेजर ताहिर इकबाल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार उनको शिकस्त दी थी। इस वक्त सूरत हाल ये है यहाँ चकवाल में। चकवाल जो है ये मुस्लिम लीग नून का कभी गढ़ हुआ करता था, फिर तहरीक इंसाफ ने 2018 में यहाँ नकब लगाई और चकवाल की तमाम नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हो गई थी। कौमी और सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त 4 में से जो है वो मुस्लिम लीग नून एक नशिस्त सूबाई असम्बली की जीती थी। कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तें मुस्लिम लीग नून हार गई थी। ये सरदार जुल्फ़िकार भुट्टो जो हैं ये अब आ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन, पहले ये IPP में गए थे। इनका ख्याल था कि IPP की जो सीट एडजस्टमेंट है उसमें मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी तो इनको नशिस्त मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिली। तो फिर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे खड़े हो गए। यहाँ सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एयाज मीर हैं। एयाज मीर मशहूर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। वो पहले मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीत चुके हैं, अब वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे किस्मत आजमाई कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन में है वो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन है उनकी, अच्छी कैंपेन कर रहे हैं वो। उनका मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के मेजर ताहिर इकबाल के साथ, जो कि भरपूर मुकाबला कर रहे हैं उनका। और कौमी असम्बली की जो नशिस्त है इस पर बहुत सख्त मुकाबला है। इसमें कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। एयाज मीर भी जीत सकते हैं और मेजर ताहिर इकबाल भी जीत सकते हैं। यहाँ से बहुत कांटे का मुकाबला है, बहुत करीबी मुकाबला है। आप देख लें यहाँ पे क्या पोजीशन आगे जाके बनती है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मेजर ताहिर को थोड़ी मामूली सी बढ़तरी हासिल है, लेकिन एयाज मीर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आ रहे हैं और ये बढ़तरी हो सकता है अगले 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए, ये 4 दिन में ख़त्म हो जाए। या हो सकता है कि जो ताहिर इकबाल हैं वो अपनी जो लीड है उसको बढ़ा लें। तो अभी बहुत मुश्किल है कुछ कहना, यहाँ बहुत सख्त मुकाबला है। लेकिन जो सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से जीत रहे हैं। तनवीर असलम मलक और सुल्तान हैदर खान, ये दोनों जो हैं ये दोनों बहुत अपने मुखालिफ उम्मीदवारों से आगे नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ कुल वोटर्स हैं 5,51,011। तो यहाँ करीबी मुकाबले होंगे। कौमी असम्बली का तो बहुत सख्त मुकाबला, तगड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ होने जा रहा है। NA 59 चकवाल 2, यहाँ पर पिछली दफ़ा चौधरी परवेज़ लाई जीते थे। उन्होंने फैज़ टमन को शिकस्त दी थी, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ तो फिर टमन फैमिली के किसी फर्द ने इलेक्शन नहीं लड़ा और चौधरी सालक जो है वो यहाँ से जीत गए थे ज़िमनी इलेक्शन में। अब वहाँ सूरत हाल ये है कि सरदार गुलाम अब्बास को मुस्लिम लीग ने टिकट दिया, इस दफ़ा टमन फैमिली को टिकट नहीं दिया। और अब देखना है कि टमन फैमिली किस तरह से रिएक्ट करती है। तो यहाँ से सरदार गुलाम अब्बास बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको वाज़े बढ़तरी हासिल है जो NA 59 तलागंग चकवाल का जो हल्का है यहाँ से सरदार गुलाम अब्बास जो है वो आगे हैं। तहरीक इंसाफ कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं ला सकी, उसकी वजह कि चौधरी परवेज़ लाई के कागजात मुस्तरद हो गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा जी मैं नहीं लड़ना चाहता इलेक्शन कौमी असम्बली का, मैं सूबाई का लड़ना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो उम्मीदवार नहीं रहे। उसके बाद जो उनके कवरिंग कैंडिडेट थे हाफिज यासर, उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। तो फिर वहाँ से मोहम्मद रुमान अहमद जो है उनको टिकट दिया गया। ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार नहीं है।
ये तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, और TLP के मोहम्मद याकूब हैं यहाँ से, जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो सरदार गुलाम नवाज को बरतरी हासिल है कौमी असम्बली की नशिस्त पे, और दोनों सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आ गए हैं। लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली की एक नशिस्त और चारों सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो जीतने की पोजीशन में इस वक्त है, जबकि जो NA 58 है वहाँ अयाज मीर साहब जो हैं वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मेजर ताहिर इकबाल को। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में सूरत वाज़ेह हो जाएगी कि क्या अयाज मीर जो हैं वो ये नशिस्त जीतेंगे या मुस्लिम लीग नून जो है वो क्लीन स्वीप करेगी चकवाल में इस बार। तो अब या एक एक नशिस्त जो है वो चली जाएगी। तो ये अभी अगले चंद दिनों में एक नशिस्त का झगड़ा है, बाकी जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून जो है उनके ऊपर आगे नजर आ रही है ज़िला चकवाल में। और लगता यह है कि जो 2013 के नताइज थे, इसी तरह के नताइज जो हैं वो अब सामने आएंगे। 2018 में इसके बिल्कुल बरक्स से मुस्लिम लीग नून फारग हो गई थी, एक सूबाई असम्बली की नशिस्त यहाँ से जीत पाई थी। अब मुस्लिम लीग नून कम बैक कर रही है, स्ट्रॉन्ग कम बैक कर रही है, और पोजीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून की इस दफ़ा 2018 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।